अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू मिनरल्स एंड पावर इन पाकिस्तान। कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं जो कि मिनरल्स से रिलेटेड हो, और वो इंडस्ट्रीज जो कि एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, पावर से रिलेटेड हो, पाकिस्तान के अंदर वो कौन कौन सी रिलेटेड मतलब इनसे रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, और उनके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट यूजेस के हमारे पास कहाँ यूज होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो मिनरल्स का यूजेज है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मिनरल्स का भी और पावर का भी। इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इन्हीं इंडस्ट्रीज़ को इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो इंडस्ट्रीज यूटिलाइज करती हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, और उन्हीं को मार्केट में सेल आउट करके या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए उससे बेनिफिट अर्न करती हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेन पर्पस होता है इन इंडस्ट्रीज़ का, जो कि मिनरल्स और पावर से रिलेटेड होती हैं, उनका मेन पर्पस हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उस मुल्क के अंदर या उस कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, और जहाँ पर मतलब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं या जिसको आगे फर्दर यूज़ किया जा सकता है, उनके जो यूटिलाइजेशन है, उसके जो रिसोर्सेज हैं, उनको फर्दर अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि जो मुल्क की इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो और पहले से ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू मिनरल्स। इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू मिनरल्स, वो इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल से रिलेट करती हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। जैसे आयरन एंड स्टील आ गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास मिनरल से रिलेट करती है इंडस्ट्री। उसके अलावा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ये भी हमारे पास मिनरल से रिलेट करती है। सीमेंट इंडस्ट्री और कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री एंड लीड एंड जिंक स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। ये हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज आ गई जो कि मिनरल से रिलेट कर रही है। मीन्स के मिनरल से अकॉर्डिंग मिनरल्स का यूटिलाइज करके, मिनरल्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो वर्क कर रही हैं, जिसमें आयरन और स्टील की इंडस्ट्री आ जाती है, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, लीड और जिंक की इंडस्ट्री। ये हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे मिनरल्स यूज किया जाते हैं। उसके अलावा अब उन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं जो कि जहाँ पर पावर का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू पावर और एनर्जी सोर्सेज, वो इंडस्ट्रीज जो कि पावर या एनर्जी सोर्सेज के यूज से प्रोड्यूस की गई हैं, जिसमें आपका फॉसिल फ्यूल्स आ गया, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। उसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसके अलावा हमारे पास कोल इंडस्ट्री, एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री। ये हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि पावर से रिलेट करती हैं, और यहाँ पे डिफरेंट मतलब पाकिस्तान में वर्किंग कर रही हैं, जिसके अंदर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की इंडस्ट्रीज आ गई। फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री जो है वहाँ पे एनर्जी सोर्सेज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं,
उसके अलावा हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो पावर है, एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो हमारे पास पेट्रोलियम जनरेट करने के लिए, फ्यूल जनरेट करने के लिए भी यूज की जाती है। कोल इंडस्ट्री और नेचुरल गैस इंडस्ट्री। नेचुरल गैस इंडस्ट्री हमारे पास जो सुई गैस का मुकाम बलोचिस्तान उसके अंदर पाई जाती है और ये हमारे पास कहाँ से जनरेट होती है, पावर सोर्सेज से। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा जो कि पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं और वो लिंक करती हैं मिनरल और पावर से, उनसे पर मतलब आगे बनाई गई हैं। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या किसी चीज की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।